बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है उस सॉन्ग को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सभी का। फुल वॉल्यूम में सुनाइए। जी जी। मस्ती में। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना साका ढूना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। ए मोबाइल के दौर के आशिक सुन, ए मोबाइल के दौर के आशिक सुन, ए मोबाइल के दौर के आशिक सुन, किस कदर रख देते थे खत में कलेजा निकाल के। यह शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आज कलाकारों की महफिल सजी है। हम अक्सर हरियाणवी कलाकारों को और ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जो बहुत यानी कि सात्विक से गीत देकर आपको अम्यूज़ करते हैं, जिन्होंने अपनी मेलोडियस वॉइस से, अपनी मधुर वाणी से मुकाम हासिल किए हैं और आपका मनोरंजन का साधन बनते हैं। ऐसे आज हम बैठे हैं योगी जी के स्टूडियो में। योगी जी एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं, सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, जो अक्सर हमें याद फरमाते रहते हैं और हम भी उनकी छत्र छाया में यहाँ आते हैं और कलाकारों से वो हमारे मुलाकात करवाते हैं। योगी जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँसी के बाद चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज फिर हम इकट्ठे हुए हैं और नए कलाकार के साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक ऐसी उभरती हुई नहीं कहूँगा, बहुत नामचीन कलाकारा रेणुका पवार, शायद यही नाम है आपका? हाँ जी। रेणुका पवार, जिनका मधुर कंठ एक हिंदी गाने से चला, मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स उसके बने। क्या माशाल्लाह आवाज़ है, क्या गला, और उसमें आपने कितनी पॉपुलैरिटी हासिल की है, लोकप्रियता हासिल की है। बेसिकली आप चौधरी चरण सिंह जी जहाँ के रहने वाले हुआ करते थे, हमारे प्रधानमंत्री उस इलाके से बिलोंग करती हैं, ईस्टर्न यूपी से, बागपत। एम आई राइट? हाँ जी। ये बिलोंग्स फ्रॉम बागपत क्या? हाँ जी। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, और हाँसी की आवाज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे इस काबिल समझा। सर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल इतनी हिम्मत कर रहा हूँ, आप जैसी बॉलीवुड कलाकारा का इंटरव्यू लेकर, ये मेरा एक बड़ा सौभाग्य है कि आप हमसे रूबरू हो रही हैं। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका जो बात करने का तरीका है सच में सबसे ज़्यादा अलग है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, बट ये सबसे चलो, ये हटके तो है। मेरी आप तारीफ कर रही हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे पहला गाना आपने जो आपका बहुत ऊंचाइयों को छुआ, जिसने मुकाम हासिल जी, किया, सुन सोनियो। हाँ, मैं 2 बोल सुनना चाहूँगा सुन सोनियो की। जी, उस लाइन की अंतरे से ज़्यादा फेमस हुआ था वो। हाँ, अंतरे से सुनाइए। जी। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में आँखों में मेरे यार, खुद से ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। बिल्कुल अलका याग्निक की डिटो हो रही हो आप तो इसमें। अरे हैं, माशाल्लाह, उम्र दराज करे आपकी। एक और आपका गीत आया जिसको आप बहुत फेम मिला, मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स भी हुए उसके। हाँ, आपकी बानगी जरा। ऊंची हवेली। हाँ, ऊंची हवेली। हाँ, कौन सा था योगी जी? हमारी ऊंची सी हवेली थारा घर टपके। वाह, हमारी ऊंची सी हवेली थारा घर टपका। मैं हरियाणवी में नहीं इंटरेक्ट कर रहा आपसे, आई कैन स्पीक हरियाणवी आल्सो, तो आप बताएं। हो मेरा दिल को न माने ओ तेरे पे अटके, बूम में गाइए, फुल बूम में। हो तेरी होड़ को न होवे तू सन्यारी सब ते, तन देख मेरा दिल पल पल धड़के, तन देख मेरा दिल पल पल धड़के। हमारी ऊंची सी हवेली थारा घर टपके, थारी ऊंची सी हवेली मारा घर टपके।
हो मने रहना तेरे दिल में तू से सब ते बढ़ के। यानी कि देखिए, दिल का मामला है। दिल के मामले में हवेलियों और झोपड़ियों में कोई फ़र्क नहीं होता। जब दिल दिल से लग जाए तो इसी यानी कि एक सब्जेक्ट को लेके ये गीत बना था। जी। मैं समझ पा रहा हूँ। अब आप कितनी रिकॉर्डिंग कर चुकी हैं और हाल ही में हरियाणवी फोक भी आपने गाया है कोई? हाँ जी, हाँ जी। अभी फिलहाल में मेरा एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। क्या कह रहे हो आप? बड्डा ब्लास्ट। बड्डा ब्लास्ट हरियाणवी में उन्होंने कहा कर बड्डा गाना, ये कंपनी और कैची वर्डिंग, ये बहुत पॉपुलर नाम है हरियाणा में। भाई कोई अच्छे लिरिक्स को कैची वर्डिंग बोलते हैं, कैची वर्डिंग चाहिए और कोई अच्छा गाना हिट हो जाए तो कहेंगे बड्डा गाना है। देखिए, हाँसी कलाकारों की धरा है। योगी जी यहीं हाँसी से बिलोंग करते हैं और ये छोटा सा अनाउंसर भी जो हमारा चैनल है हाँसी की आवाज़ में भी हाँसी से, और मेरे सामने बैठे हैं जो रवि सैनी जी, ये भी हाँसी से ही हैं। तो मैं अपनी धरा को चुस्कार के, और वो जैसे ही यानी कि योगी जी ने बताया कि कैंची और बड़ा ब्लास्ट, वो हरियाणा की धरती का, मूल हरियाणा का वो फोक आप सुनाओ। जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है उस सॉन्ग को, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सभी का। फुल वॉल्यूम में सुनाइए। जी जी। मस्ती में। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना साका ढूना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। हाँ, कंटिन्यू। मैं थोड़ा और सुनना चाहूँगा। मेरा बलम कमावे चोखे लाने चुंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमिया लिखे गीत प्यारे, होठा पे लाले आख्या काजल घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। अच्छा, कितने मिलियन से फॉलोअर्स हुए इसके? इसके ये अभी रिलीज हुआ था, 1 महीना हुआ है। हाँ। और इसके 23 मिलियन हो चुके हैं। 23 मिलियन हो चुके हैं। जी। बाप रे, योगी जी ये क्या कर डाला इसने? 2 करोड़ 30 लाख कर डाले। बहुत। और ये मैं कहना चाहूँगा, अभी जो 23 मिलियन व्यू हैं रेणुका के इस गाने के, आई थिंक ये बहुत कम है। जिस हिसाब से परफॉर्म करती हैं, जिस हिसाब से वो प्रेजेंटेशन देती हैं, उसके हिसाब से उनके 2300 मिलियन होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत कमाल का गाती हैं, बहुत लाजवाब गाती हैं। और गाने को तो और भी बहुत सारे सिंगर सारे अच्छे गाते हैं, पर रेणुका जो है वो एक हटके है। वो भी बोल रहे थे ना कि मैंने रहना सब तक हटके है, वो रियल में ऐसे हैं, वो बहुत लाजवाब। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं बहुत कम कलाकारों की तारीफ़ करता हूँ, पर मैं रेणुका का इसलिए करता हूँ क्योंकि पहली बात तो मेरी छोटी बहन है, दूसरी वो दिल की बहुत अच्छी है। हाँ। मतलब, और दूसरी ये भी हो सकता है अभी वो नादान है, बच्चे, उनको पता नहीं अच्छे की बुरे की समझ, इसलिए वो ऐसी हैं। पर मुझे इस बात का विश्वास है कि वो आगे भी ऐसी योगी जी से रेणुका जी, मैं एक और बात बता रहा हूँ। हरियाणा में प्रेम प्यार बड़ा भोला होया करे, बिल्कुल कति भोला होया करे। गीत भोलेपन से गाए जाते हैं। एक में गीत आपका प्रेम से भरा हुआ जो आप गाती हैं अक्सर, व्यूवर्स को, सिंगर्स को गाना भी होता है और व्यूवर्स को सुनाना भी होता है। मैं और सुनना चाहूँगा आपके मुक्त कंठ से। यानी यू आर हैविंग वेरी, हाँ, हिंदी सॉन्ग सुनाइए, पॉपुलर फिल्मी सॉन्ग सुनाइएगा, जो पुराना सुना दें, फिर नया है। नया सुनाइए, नया सुनाइए। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए, हाँ। मिलती रस्में सात जगत पाता उजियारी, मिल मिल के सुर साथ बनाते धुन मतवाली, खिजा है हमारे गुलशन में इसे तुम महका दो, तुम जो पीती हो सुधा गरल, सुधा या गरल हम सबको पिला दो। क्या पीते हो आप? इतना सुरीला गाते हो आप।
बस कुछ नहीं, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, बस भगवान की दया है कि सबको पसंद आ जाती है। ये थी रेणुका पवार। दोस्तों, हम वर्सेटाइल प्रोग्राम्स हमारे हंसी की आवाज़ मीडिया के माध्यम से हम दिखाते रहते हैं, और कलाकार को भी मीडिया पे आना अपना यानी कि सौभाग्य सा मानता है कि कलाकार किस तरह से अपने आप को एक्सपोज भी करता है और अपनी बातें करता है। और योगी जी से नया गाना सुनने से पहले योगी जी को मैं डेडिकेट करूंगा एक मेरा नया शेर, जो कि ये कवि हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन कला में कहीं ज़्यादा यानी कि इन्होंने मुकाम हासिल किया है। ये इनके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ आपको। आत्मा का सौंदर्य है, आत्मा का सौंदर्य है शब्द रूपी, आत्मा का सौंदर्य है शब्द का रूप, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। तो ये कवि हैं इसलिए ये सौभाग्यवान है, हम मानव हैं इसलिए हम भाग्यवान हैं। तो योगी जी एक नए गाने से आप इस हमारी वार्ता को आप बिल्कुल विराम देंगे। बिल्कुल जी, आपने ना बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। हालांकि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं सर, हूँ। मैं जो मेरा मेन काम रहता है वो म्यूज़िक और सिंगिंग का रहता है। राइटिंग तो थोड़ी थोड़ी मैं कभी कभी कर लेता हूँ। और जो अभी हमारा जो नया सॉन्ग आ रहा है वो रेणुका ने और कौन थे, मुकेश फौजी जी ने गाया है। वो नहीं, मैं अब जो आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। वो मुझे याद बहुत आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू इन एडवांस, कॉम्प्लीमेंट देता हूँ मैं। थैंक यू सर। और इसलिए ये अभी लिखा है इसलिए मुझे ये याद नहीं है, मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। गुनगुना दो। हो मेरी छम छम बोले तागड़ी पटियाला जूती हो मेरी छण छण बोले तागड़ी पटियाला जूती हो, मेरे 52 गज के दामन की झोल कसूती हो, मेरे 52 गज के दामन की झोल कसूती हो। रेणुका जी की एंट्री है इसमें? बिल्कुल, रेणुका जी ही गाएंगे इसको। अच्छा। और मैं म्यूजिक कर रहा हूँ इसका, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं मेरी बहन के साथ काम कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करना। देखिए ये आने वाला 52 गज का 52 गज के दामन की झोल कसूती हो, 52 गज के दामन की झोल कसूती हो। ये बहुत यानी कि जो लिरिक्स हैं ये योगी जी ने लिखे, इसकी कंपोजिशन भी योगी जी तैयार कर रहे हैं और सारा बहुत यानी खूबसूरत। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत अच्छा गाना बने। और रेणुका जी आप इसे बहुत मेलोडी से और बड़े पैशन से गाएं और आत्मीयता से गाएं ताकि ये गाना ना हम। रेणुका जी, अंत में मेरा एक प्रिय शेर है। रवि जी अक्सर मुझे कहते रहते हैं सर आप सुनाते हैं, चले जाते हैं आपकी महफिल से हम, चले जाते हैं आपकी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा दोस्तों, दिल घबराए। ये थी रेणुका जी और योगी जी। फिर मिलते हैं एक हरियाणवी कलाकार के साथ, एक बॉलीवुड स्टार के साथ। आप देखते रहिए हंसी की आवाज़। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम।